हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे लूप्स के बारे में। अगली वीडियो से हम हर एक लूप के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हमारा डे 7, आज है डे 7 और आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप्स। तो मैं बता दूं, लूप्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो बता दूं लूप्स क्या होता है। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं। किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन कराने के लिए जो हम कोड लिखते हैं वो किसी एक कंडीशन पे फॉल्स होता है, उसी को हम लूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ अ लूप इन सी इज अ लूप इन सी इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट allow you to repeat। ठीक है, रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड इधर लिखूंगा मैं इससे मल्टीपल टाइम। ठीक है, मल्टीपल टाइम until a specified कंडीशन। कोई कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी, ठीक है, ट्रू नहीं बनेगी, उसके लिए मैं लिख देता हूँ बिकम ट्रू। बिकम कोई कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं होगी तब तक के लिए बिकम फॉल्स। ये होता है मेरा लूप। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, टाइप्स जो होते मेरे 3 टाइप के। ठीक है, पहला होता है मेरा फॉर लूप। ठीक है, दूसरा होता है मेरा वाइल लूप। तीसरा होता है मेरा डू वाइल। ठीक है, अब मैं फॉर लूप की बात करूं। फॉर लूप तो फॉर लूप क्या होता है, जैसे अगर आपको एक ही लाइन में तीन कंडीशन अप्लाई करनी हो। पहली होती है और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, या फिर पहली होती है मेरी इनिशियलाइजेशन, दूसरी होती है मेरी कंडीशन, तीसरी होती है मेरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पे डिक्रीमेंट। और एक चीज़ और बता दूं कि ये 3 कंडीशन मेरी तीनों लूप्स में लगती हैं, ठीक है, फॉर लूप में भी यही 3 लगती हैं, और वाइल लूप में भी यही 3 लगती हैं, और डू वाइल में भी यही 3 लगती हैं। लेकिन लगाने का तरीका अपना अलग होता है। कैसे होता है, जैसे फॉर लूप की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप। ठीक है, इट इज यूज्ड when we want to perform initialization, condition और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। या फिर
डिक्रीमेंट इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, इसलिए हम इस फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, किसी हमको कोई कंडीशन है हमारे पास, जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों की तीनों अगर हमको एक ही लाइन में परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, इसका सिंटैक्स देखते हैं एक बार, इसका देखते हैं सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप का यूज करेंगे, कीवर्ड फॉर, उसके बाद क्या होगा मेरा, उसके बाद होगी मेरी इनिशियलाइजेशन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कंडीशन और तीसरे नंबर पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो फॉर लूप में मेरी आएगी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आती है मेरी कंडीशन, फिर आती है मेरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है मेरी बॉडी। ऐसे करके हमारा ये फॉर लूप से काम होता है। ठीक है, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात कर ली और कोई एग्जांपल दूं तो क्या होगा, फॉर सबसे पहला काम मेरा इनिशियलाइजेशन इंटीजर i इजिकल टू 1, फिर दूसरा काम मेरा कंडीशन देता हूँ मैं i लेस देन इक्वल टू 10, मेरी i 10 से छोटी या 10 के बराबर होनी चाहिए, और तीसरा काम होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूँगा, +1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद हर बार hello1 प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ऐसे करके मेरे ये फॉर लूप काम कर रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। देखिए, एज इंक्लूड stdio.h void main। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करूँगा, फिर दूसरे में क्या करूँगा, कंडीशन लिखूँगा, फिर तीसरे में क्या करूँगा, वैल्यू को अपडेट करूँगा, अपडेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कीवर्ड लिखता हूँ फॉर, उसके अंदर इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू, तो i इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज कर दी i को, i मेरी 10 या 10 के बराबर होगी, 10 से छोटी या 10 के बराबर होगी। ठीक है, और i को कर दूँ 1 से इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड। जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा तो अगला हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में आना चाहिए, उसके लिए /n और क्लोज। तो प्रोग्राम को करता हूँ एक बार सेव, Ctrl+S, और नाम देता हूँ loop.c। ठीक है, इसको किया सेव और करता हूँ मैं रन किया, तो देखिए ये मेरे 10 बार प्रिंट हो चुके हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसकी काउंटिंग भी प्रिंट कर लेता हूँ साथ साथ में, %d, कॉमा, और इधर देता हूँ कॉमा देके i। ठीक है, Ctrl+S। अब देखिए ये मेरे 10 तक प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करके मेरा फॉर लूप काम कर रहा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले की, तो वो है मेरा वाइल लूप। ठीक है, तो बात करते हैं अगले लूप की। जो मेरा दूसरा लूप है वो है मेरा वाइल लूप। ठीक है, तो ये मेरा वाइल लूप क्या होता है कि इसमें सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन तो करना पड़ता है। वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद कंडीशन लिखनी पड़ती है, उसके बाद प्रिंट होता है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हमको पता नहीं होता, अगर मैं इसको बोलूँ कि
दूसरा है मेरा वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप मेरा एक प्री टेस्ट लूप है, मतलब कि इसमें मुझे पता नहीं होता कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन इसमें रन होंगी, ठीक है। कैसे अगर मैं इसके बारे में लिखूँ थोड़ा बहुत, वाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप, ठीक है, प्री टेस्ट लूप, ठीक है। इट इज यूज्ड ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन इन एडवांस, ठीक है। तो वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले ये एक प्री टेस्ट लूप है, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमको पता नहीं होता कि ये कितनी बार रन होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होने वाला है इसका, वो है सबसे पहले पहला काम होगा मेरा इनिशियलाइजेशन, दूसरा काम होगा मेरा कंडीशन, और तीसरी होगी मेरी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ही रहेगी। अब देखना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा वाइल कीवर्ड का यूज़, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगी मेरी कंडीशन, उसके बाद क्या होगा मेरा, उसके बाद होगी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोज। ऐसे करके मेरा वाइल लूप काम करता है। अगर इसका एक एग्जांपल देखूं कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करूँगा, इंट आई, इसको लिखते हैं दूसरे कलर में, इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हो और एक लूप चला दो जो रहेगा मेरा, कहाँ तक लेके जाना है मुझे, 10 तक, 1 से स्टार्ट हो, एक छोटा है या फिर बराबर हो 10 तक के, तब तक चले, ठीक है, तब तक चले मेरा, ठीक है। ये लिख दी मैंने कंडीशन। उसके बाद क्या करूँगा, इस नंबर को बार बार प्रिंट कराऊँगा आई को, तो प्रिंट ऐप, और इधर करूँगा %d या कॉमा और मेरा आई, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी आई प्रिंट। उसके बाद क्या करना पड़ता है मुझे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो इस आई को कर दूंगा इंक्रीज 1 से, आई इज इक्वल टू आई प्लस के 1, ठीक है। ऐसे करके मेरा वाइल लूप काम करता है। तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल, देखिए सेम रहेगा, इसको करता हूँ क्लोज, कमेंट और कंट्रोल सी, सेम चीज़ इसके अंदर भी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, और वाइल आई छोटी है या फिर बराबर है 10 के, तब तक मेरा लूप चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है मुझे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कर दिया, ये मैंने कंडीशन लिख दी ये वाली, और उसके बाद अपडेशन करेंगे, तो अपडेट कर देता हूँ 1 से, आई इज इक्वल टू आई प्लस के 1, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट कराता चलता हूँ, ठीक है, %d कॉमा आई, कंट्रोल एस, अब करता हूँ रन। देखिए ये मेरे नंबर्स भी प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके मेरा वाइल लूप काम करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डू वाइल की, डू वाइल लूप कैसे काम करता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डू वाइल की। तो डू वाइल कैसे काम करता है? डू वाइल, ठीक है। तो अगर मैं डू वाइल की बात करूं तो डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल एक पोस्ट टेस्ट लूप है, ठीक है, जिसमें हमको कम से कम एक बार बॉडी मेरी रन होती है। जैसे जैसे कोई इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट लूप, ठीक है। इट इज यूज्ड when we want to execute loop body at least once, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी हो फिर भी, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, even कंडीशन इज फॉल्स। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी मेरी एक बार बॉडी रन करेगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरी बॉडी है और इसको कम से कम एक बार तो भाई प्रिंट कराओ, ठीक है। एक बार प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट कराओ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो। और सबसे पहले इसमें डू वाइल का यूज़ करते हैं, तो डू कीवर्ड का यूज होगा। उससे पहले क्या करूँगा कि मैं एक बूलियन वैल्यू ले लूँगा, या फिर बूलियन नहीं लेते, इंटीजर ही ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे आएगी मेरी कंडीशन, यहाँ पे आएगी वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे आएगी मेरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आएगी कंडीशन और ये हो जाएगा क्लोज। कंडीशन मेरी अगर फॉल्स होगी, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा क्या करेगा, एक बार तो मेरा लूप रन करेगा ही करेगा। तो मैं इस कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स। तो फॉल्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा आई इज इक्वल मतलब इधर मुझे कंडीशन ट्रू करूँगा तो क्या हुआ, मेरा ये लूप में फंस जाएगा, ठीक है, लूप में फंस जाएगा। तो मैं इसको फॉल्स करूँगा तो आई इक्वल मेरा किसके बराबर है, 9 के, ठीक है। जैसे वो देखेगा आई 9 के बराबर है, नहीं है, फिर दोबारा जाएगा, फिर इधर प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा आई की वैल्यू 9 के बराबर है तो नहीं है, फिर जाएगा। ये मेरा क्या रहेगा, लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, इट इज़ डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्ट लूप, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट लूप बॉडी एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स ही तो होगी मेरी। यहाँ आई इक्वल 10 रहेगा तो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन आई इक्वल टू 9 है तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई। तो देखते हैं इसका कोड में, ठीक है। सेम चीज़ रहेगी हमारी इसमें भी, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डू कीवर्ड का यूज करूँगा, इसके अंदर क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट कराऊँगा हेलो वर्ल्ड, WRLD, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन करते हैं सबसे पहले, इंट आई इज इक्वल टू 10 19 10, ठीक है। अब क्या करूँगा, कंडीशन को करूँगा फॉल्स, आई इक्वल 9 है। अब देखिए कंट्रोल एस करूँगा रन, देखिए ये मेरा एक बार ही प्रिंट हुआ है क्योंकि कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है। अगर मुझे 10 तक प्रिंट कराना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे %d, आई, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या करूँगा, इसको बता दूंगा कि मैं आई < 10, ठीक है। और इसे कर दूंगा स्टार्टिंग 1 से, कंट्रोल एस। अब देखिए ये मेरा लूप में फंस गया, क्यों फंस गया देखते हैं।
देखिए आई मेरी किसके बराबर है, आई मेरी अगर 1 है तब क्या करेगा, ये होगा, लेकिन मैंने तीसरी अपडेशन नहीं दी है, ठीक है। तो इसमें करूँगा अपडेट आई इजिकल टू आई प्लस 1, कंट्रोल एस और रन। देखिए ये मेरे 10 तक प्रिंट हो चुके हैं। और मैं न्यू लाइन में कराऊँ इसे, स्लैश एन कंट्रोल एस, अब देखिए ये मेरे 10 तक प्रिंट हो चुके हैं। ऐसे मेरे वाइल डू वाइल लूप काम करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।